ऐसे गिनती करी हुई शादी कभी नहीं सोचने चाहिए आदमी ने। अच्छे कर्म करो, अच्छे संस्कार करो। भाई रवि आजाद और उसके साथी इसमें शामिल नहीं है, षड्यंत्र है, तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे लास्ट मोर्चे तक। मुझको राजनीतिक दबाव के अंदर, सरकार के दबाव में गलत काम मत करना। इस प्रकार की घिनौनी हरकत मेरे आने से पहले आप बता रहे थे, मैंने सुना, देखा नहीं लेकिन सुना, जो अपने स्वार्थ के लिए, समाज को बिगाड़ने के लिए। इससे छोटी गिरावट की बात और क्या हो सकती है? अगर इसमें सच्चाई 1% भी है, अगर किसी बहन बेटी के माध्यम से किसी का झूठा मुकदमा बढ़ा के अपनी राजनीति या दवेश या विरोधी को नीचा दिखाने का काम करते हैं, तो इससे बड़ा जुल्म धरती के ऊपर कोई नहीं मेरे बुजुर्गों भाइयों। कहां की राजनीति है ये? ऐसे गिनती करी हुई शादी कभी नहीं सोचने चाहिए आदमी ने। अच्छे कर्म करो, अच्छे संस्कार करो, दुनिया की सेवा करो, दिल जीतो, ये है राजनीति। लेकिन वोट नहीं गिरना लोकतंत्र के अंदर कोई जरूरी नहीं है। सब वोट सबका दें, कोई किसी का वोट दे, सबको अधिकार है। लेकिन उस वोट के आवाज में विरोध की आवाज में उसका किसी दूसरे माध्यम से रास्ते से हम किसी का तेल लगाना चाहें कि झूठा मुकदमा बनाए, किसी को फांसी तोड़ने से जैसे गिरावट की बात नहीं। मैं जरूर कहना चाहता हूं, तमाम सरदार यहां बैठी है, तमाम किसान यूनियन के पदाधिकारी बैठे, पंचायती भाई बैठे, लास्ट लड़ाई तक ईमानदारी के साथ अगर भाई रवि आजाद और उसके साथी इसमें शामिल नहीं है, षड्यंत्र है, तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे लास्ट मोर्चे तक। सरकार की किसान आंदोलन में भी आप लोगों ने देखा, जब जब जुल्म की बात आई तो जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इंसाफ मिला। बहुत से मुकदमे हमने 302 तक के भी माफ हुए कि झूठे बना दिए, उसके बाद में ट्रस्ट होया। क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, इसको साथ लेके भाई को न्याय दिलाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई नेग्लिजेंसी, कोई गलती भाई रवि आजाद इसके अंदर दोषी पाया गया, तो सबसे पहले सजा का हकदार रवि आजाद होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है इंसाफ। तय तक जाके वेरीफाई करके, मैंने सामने एसपी साहब से भी बात हुई थी, एसएचओ से भी बात हुई थी। मैं एसएचओ साहब ये क्या मामला है, एसपी साहब से कहा कि क्या मामला है एसपी साहब, ये ऐसे नहीं चलेगा। बोला सांगवान साहब, मैं आपको विश्वास और भरोसा देना चाहता हूं, मैं किसी की कोई दाव मानने वाला नहीं है। मुझको राजनीतिक दबाव के अंदर, सरकार के दबाव में गलत काम मत करना, इंसाफ करना है। रवि आजाद उस टाइम घटना घटी, आजकल तो सारा सौदा ऑनलाइन है। एक मिनट की रिपोर्ट है, फोन की लोकेशन कहाँ है, बंदा कहाँ है, सीसीटीवी कैमरे गली गली के अंदर लगे हुए हैं, गाड़ी कहां से चली, गाड़ी कहां पकड़ी, कौन गाड़ी में था, एक मिनट की रिपोर्ट है। लेकिन आप देख रहे हो जिस प्रकार के हर मामले में सारे पंचायती मामले भाई बैठे हैं, एक ही आदमी की तरफ उंगली उठ रही है। अगर सारी गाड़ी आगे से आ रही है तो सोचना चाहिए कि मैंने भी ट्रैफिक होकर मैं गलत चल रहा हूं। सारा समाज गलत नहीं हो सकता। कितनी घटना है जिसके कारण दोनों में कितनी पंचायतें हुई, कोई ना कोई बात में शक जरूर है। दबाव के अंदर अपनी तरफ से प्रभाव करके उस बहन की हत्या के बाद भी हम आए थे। मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है। उस लड़की के मामले में भी उंगली भाई घूम रही है, जहां पूरे समाज की निगाह टक रही है, और उसमें भी न्याय के लिए अभी तक मिलने की देरी हो रही है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, कोई भी भाई हो, राजनीति करनी हो साफ करें, दिलता की सेवा करके करें। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाइयों, गलती हम और आपसे भी हो जाती है। कई बार गलत फैसला ले लेते हैं और उसकी सजा फिर पीढ़ियां तक भोगती है। इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब भाई इस इंसाफ के लिए। लास्ट लड़ाई तक जो भी पंचायत फैसला ले, हमने उसको अमले जामा पहनाना है। और प्रशासन को भी ये हिदायत खाप की तरफ से है कि वो इंसाफ करे। जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ हैं, दोषी के हम साथी नहीं हैं। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, पूरी पंचायत है, कोई भाई पंडाल छोड़ के ना जाए, कोई भाई बीच में बोले नहीं, अव्यवस्था ना हो। पंचायत का नाम है डिसिप्लिन, और वो 36 बरादरी हमारी बहन है, यहाँ जाति पाति कुछ होता नहीं है। पंचायतों में तो इंसाफ चलता है। कोर्ट के अंदर गवाही झूठी हो सकती है, लेकिन पंचायत के अंदर कभी भी गलत फैसला नहीं हुआ। 11वीं शताब्दी से लेकर अब तक ये तो संविधान का काम करती थी, न्याय होता था पंचायतों के अंदर, और आज भी वही परंपरा है। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, समय का अभाव है, बहुत से हमारे भाई सीनियर हमारे वक्ता बैठे, पंचायती बैठे हैं, इस इंसाफ के लिए आए हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो आप लोग लास्ट तक शांति बनाए रखें, और जब तक पंचायत का कोई फैसला निर्णय न ले, जब तक कोई भाई आज पंचायत में से उठ के ना जाए।